दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में सुना है बट लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु कुछ रिलीजन्स के लिए है, कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु सिर्फ पुराने लोगों में या पुराने ज़माने में प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन हम ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे हमारे इस नए शो में जिसका नाम है वास्तु विद पल्लवी छलावरा। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ में मैं करता हूं स्वागत हमारी ओन द मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई पल्लवी छलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है द्वार। जी हाँ, योर डोर। तो जैसे इंडिया में एक डोर होता है, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि उनका मेन डोर कौन सा है। क्या उनका गराज डोर उनका मेन डोर है, क्या उनका लॉट का डोर उनका मेन डोर है, या उनके गेस्ट एंट्रेंस का डोर उनका मेन डोर होता है। वेल, यही सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे फ्रॉम आवर वेरी ओन पल्लवी जी। तो शुरू करते हैं आज का शो और उनसे पूछते हैं हमारा पहला सवाल। तो पल्लवी जी, कौन सा डोर मेन डोर होता है? इंडिया के अंदर ज़्यादातर घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसी को मेन डोर माना जाता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऐसा है कि गराज डोर की जो पोजीशन है वो कई बार डिटेच होती है। अमेरिका का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे गराज हमेशा ज़्यादातर अटैच होते हैं, कई बार डिटेच भी होते हैं बट 90% ज़्यादातर गराज अटैच होते हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जहाँ पे भी स्नो या जहाँ पे ज़्यादा वेदर ठंडा होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है कि आदमी गराज से घर में आता है और वहीं से फिर वो घर में दाखिल हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये समस्या रहती है कि गराज डोर मेन डोर है, गराज से जिससे आप घर में दाखिल होते हो उसको मेन डोर माना जाएगा। लॉट का जो दरवाज़ा होता है उसको वास्तु में प्रायोरिटी दी जाती है, वो ऑनर की सही दशा और लकी दशा के अनुसार होना चाहिए। और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ उसी को माना जाता है जहाँ पे परिवार के लोग सबसे ज़्यादा उसका आना जाना रहता है, एनर्जी फोर्स जिससे सबसे ज़्यादा घर में प्रवेश करती है। ज़्यादातर लोगों के घर में गराज रोड से आने जाने की व्यवस्था होने की वजह से गराज का दरवाज़ा और उसी की दशा उसके लिए मेन डोर का काम करती है। बहुत बार अमेरिका में ऐसा होता है कि गेस्ट एंट्रेंस डोर कभी कभार खुलता है, जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तभी उसका उपयोग किया जाता है। कभी भी घर के ओनर वहाँ से आते जाते नहीं है। तो कोई भी घर सिलेक्ट करने से पहले अपने गेस्ट एंट्रेंस डोर को मेन डोर मान के घर को सिलेक्ट ना किया जाए, क्योंकि अगर वो आपने पसंद किया है और आप वहाँ से आते जाते नहीं हो तो उसके वास्तु के लाभ आपको कभी भी नहीं मिल सकते। तो पल्लवी जी, ऐसा बहुत बार होता होगा आपके साथ कि आपके क्लाइंट्स आप पे कांटेक्ट करते होंगे और कहते होंगे कि हमें ये नहीं पता था कि ये हमारा मेन डोर है, हम इतने सालों से कुछ और डोर को मेन डोर समझ रहे थे। इन दैट केस, व्हाट इज़ द बेस्ट रेमेडी एंड बेस्ट सोल्यूशन दैट यू ऑफर? Do you select the main door based on the bread earner of the family, या आप किसके बेसिस पे, द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, क्या सिलेक्ट करते हैं आप? घर का जो मेन मुखिया होता है, जो ब्रेड विनर होता है, उसी के हिसाब से मेन डोर की पोजीशन को सिलेक्ट किया जाता है। कई बार आपने कुछ घरों में ऐसा देखा होगा कि हस्बैंड बहुत हार्ड वर्क करता है लेकिन वाइफ को इजी मनी मिलते हैं और उसकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा परिवार वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। उनको हमेशा मेंटली स्ट्रेस रहता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। कई बार उससे उल्टा होता है। कई बार घर के बुजुर्ग जो होते हैं जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आम तौर पे घर में छोटे मोटे क्लैश या फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर हस्बैंड की कोशिश के बावजूद भी वो चाहे उतनी सक्सेस नहीं ले पाता तो कई बार वाइफ को फ्रस्ट्रेशन आती है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऐसा इंटेंशनली नहीं होता है, घर के वास्तु की वजह से होता है कि अगर उस घर की फीमेल के हिसाब से दिशा सही हो तो जाने अनजाने में वो मेन पर्सन बन जाती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आ जाती है। उसके हस्बैंड बहुत अच्छी कोशिश करते हैं लेकिन दिशाएं उसको सूट नहीं करती, जिसकी वजह से वो हमेशा 2 कदम पीछे रहते हैं। तो घर का मुख्य द्वार हमेशा उस ब्रेड विनर के हिसाब से पसंद किया जाता है शुरुआत से मौका मिले तो। अगर वो घर में रह चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनको पता चलता है कि ये डोर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो गराज डोर के अलावा घर के आसपास जो भी तरह की पोजीशन ऐसी हो जो डोर उनके लिए सूटेबल हो, समटाइम्स बैकयार्ड डोर होता है, कई बार साइड डोर होता है, यूज कर सकते हैं, सर्विस डोर होते हैं, बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं।
अमेरिका में या इंडिया में वास्तु विषय ही कंस्ट्रक्शन का है, तो उसके हर नियम इतने आसान है कि आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जहाँ कोई नहीं ऑप्शन होता है वहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए एनर्जी के बहुत तरह के ऑप्शंस रहते हैं। पल्लवी जी, अक्सर ऐसा होता है कि डोर में भी अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए जाते ज़रूर। हैं। जैसे कोई मेटल डोर्स होते हैं, कुछ डोर्स में लंबे लंबे सलिए होते हैं, कुछ डोर्स में वुडन कार्विंग्स की हुई होती हैं, कुछ स्टोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इनका इम्पैक्ट होता है? वास्तुशास्त्र में जब घर का मुख्य दरवाजे का मटेरियल आप सिलेक्ट करते हो, अगर आप नए तरीके से घर बनाते हो तो डोर की जो फ्रेम है उसको, चौखट को संस्कृत में पार साक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डोर फ्रेम बोला जाता है। जब डोर फ्रेम को लगाया जाता है तो उसकी खास तरह की पूजा विधि होती थी पुराने ज़माने में, मुहूर्त होते थे और भी काफ़ी सारी जानकारी डोर के साथ है। हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली डिटेल में बात कर सकते हैं। पल्लवी जी, जैसे हम जानते हैं डोर अलग अलग मटेरियल के होते हैं, वुडन डोर, डोर्स ऑफ मेटल, डोर्स की हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन टॉपिक्स पे आप कुछ लाइट देना चाहेंगी हमें? ज़्यादातर घर का जो मेन डोर होता है वो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार सबसे अच्छा डोर माना जाता है डबल डोर। घर के अंदर जो भी एनर्जी आती है उसका मेन सोर्स होता है, एनर्जी का मेन सोर्स ऑफ एंट्रेंस डोर की पोजीशन से ही घर में एनर्जी का प्रवेश होता है। मेन डोर की? मेन डोर की। बिल्कुल। तो जहाँ से आप अपने घर में दाखिल होते हो, चाहे वो गराज डोर से दाखिल होते हो कि आप अपने गेस्ट एंट्रेंस से दाखिल होते हो, अगर आपको शुरू से मौका मिलता है, आप शुरू से वास्तु के हिसाब से नया घर बना रहे हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि घर का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ डबल डोर रखा जाए। डबल डोर, नॉट सिंगल डोर? नॉट सिंगल डोर। सिंगल फैमिली होम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर का मेन दरवाजा सबसे प्रायोरिटी में होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डबल डोर होना चाहिए। अगर हम अपार्टमेंट बिल्डिंग या कॉन्डोमिनियम के बारे में बात करते हैं और वहाँ पे सिंगल डोर बना हुआ है, तो आपको सबसे पहले इन बात का ध्यान में रखना है कि घर का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज होना चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार अगर घर का डोर एंटी क्लॉक बना हुआ है तो घर का ओनर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरह से घूमता रहता है कि उसको कभी भी अपना पॉजिटिव ट्रैक नहीं मिलता है और वो हमेशा अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पल्लवी जी, इसके बारे में मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा, व्हेन यू मीन बाय क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप हम दर्शकों को ये बताएं कि डोर अंदर की तरफ खुलना चाहिए या बाहर की तरफ खुलना चाहिए? ज़्यादातर कोई भी घर का दरवाजा होता है उसको सिर्फ क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, उसको बहुत ही शुभ मानते हैं अगर वो सिंगल डोर बना हुआ हो। तो डबल डोर के अंदर वो समस्या ही नहीं आती है, क्योंकि डबल डोर हमेशा घर के इनसाइड खुलता है, तो उसमें सारे पॉजिटिव फ्लो घर के अंदर आते हैं। वास्तु के अंदर घर के दरवाजे के आसपास रखी हुई चीज़, डोर के ऊपर रखी हुई चीज़, डोर का मटेरियल, वो सब के बारे में छोटी छोटी बहुत सारी जानकारी है। ज़्यादातर वास्तु में डोर ऊर्जा का माध्यम होने की वजह से, आपके भाग्योदय का द्वार होने की वजह से ऐसा पसंद किया जाता है कि उसका मटेरियल ज़्यादा लाइव हो, इसीलिए वास्तु के अंदर वुडन डोर को सबसे शुभ माना जाता है। पुराने ज़माने में एक सेवन करके लकड़ी आती थी जिसकी डोर फ्रेम जो होती थी वो स्पेशली उससे बनाई जाती थी। आजकल कोई भी तरह की डोर फ्रेम होती है, लेकिन वुड विथ ग्लास के बने हुए दरवाजे या मैक्सिमम ओनली फॉर वुडन डोर वास्तु में शुभ माना जाता है। कभी भी कोई भी तरह का मेटल डोर, सिर्फ अकेले पूरे मेटल का बना हुआ दरवाजा वास्तु में शुभ नहीं माना जाता। और कई तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी में कई बार ऐसा दिखाई देता है कि डोर के अंदर एक छोटा सा कट होता है, एक विंडो होती है जिससे आप बाहर देख सकते हो, छोटा सा दरवाजा खुलता हो, या डोर आधा सा कटा हुआ हो और उसके बाद उसको 2 टुकड़ों में बांटा गया हो। तो कोई भी घर का मुख्य द्वार कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। पल्लवी जी, देखिए डोर कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अभी कभी हम लोग इग्नोर कर जाते हैं कि डोर से क्या फ़र्क पड़ता है। यू नो, द इनसाइड द प्लानिंग शुड बी करेक्ट, बट अ डोर इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आप कहते हो कि एनर्जी आती है मेन डोर से। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जब हम डोर की हाइट डिसाइड करते हैं, कभी कभी लोग बड़े बड़े डोर्स बना देते हैं, कभी लोग डोर्स को इतना इनफ हाइट रखते हैं, 8 फुट का रखते हैं, तो उसमें हाउ डू यू सेलेक्ट दैट? जैसे हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जो भी दरवाजे बने होते हैं वो ज़्यादातर 8 फीट के होते हैं, वो ऑलरेडी बने होते हैं। और अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वालों की लाइफस्टाइल का जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो जैसे आप सिंगल फैमिली होम में डबल हाइट दरवाजे बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट में ऐसा बहुत बड़ा रेयरली आपको दिखाई देता है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर का दरवाजा जितना बड़ा होता है, पॉजिटिव एनर्जी के आने का सोर्स उतना ही ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए जहां आपको मौका मिले कि मैक्सिमम डबल हाइट वाला डोर वाला घर ही पसंद करना चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर आप ये कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि डोर किस डायरेक्शन में खुलना चाहिए, तो वो क्या होगा? जिस
ऑनर के हिसाब से घर का दरवाज़ा बना हुआ हो, अगर शुरू से मौका मिलता है, अगर वो ईस्ट फेसिंग घर ले रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा उनके लिए अच्छा हो, तो गराज डोर हो या घर का मेन दरवाज़ा हो, जिस दिशा अपने क्लाइंट के हिसाब से अनुरूप हो उसके हिसाब से हम सजेशन देते हैं। तो पल्लवी जी, हम बात करेंगे और जब आपने कहा गराज के बारे में कि गराज डोर के बारे में एंड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रेंस, डोर के आसपास की चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सो दोस्तों, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे पल्लवी जी से अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट सराउंड द डोर। क्या चीज़ें डोर के पास होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं या कंस्ट्रक्शंस हैं जो आप डोर के ऊपर कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द टिप ऑफ द वीक from our very own Pallavi Chalavra ji. Keep watching Vastu Living with Pallavi. Home is where the heart is. Let your home bring you peace, prosperity and wealth. I am Pallavi Chalavada, your Vastu Feng Shui consultant. Using decoration, colors and easy Vastu principles, your home will be peaceful. Call us today for a brighter tomorrow. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों, वेलकम बैक, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था हम मेन डोर के आसपास की कंस्ट्रक्शन या डेकोर के बारे में बात करेंगे, तो बात करते हैं पल्लवी जी से, लेकिन उससे पहले द टिप ऑफ द वीक। तो पल्लवी जी, आज की टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु के हिसाब से जब हम घर के मुख्य दरवाजे के बारे में बात करते हैं तो कॉमनली ये देखा जाता है कि डोर के आसपास लोग ज़्यादातर मिरर का डेकोरेशन करते हैं। दरवाजे के बराबर सामने वॉल पे मिरर लगा देते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार घर के डोर के ऊपर मिरर लगाने से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और घर एनर्जी लेस हो जाता है। उसको सबसे बड़ी कमी माना जाता है। कभी भी किसी भी घर के अंदर गराज डोर के आसपास या मेन डोर के आसपास दरवाजे के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, उससे काफ़ी गहरा नुकसान दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही पल्लवी जी ने, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब व्हेन यू एंटर होम्स देयर आर मिरर्स, और कभी कभी कुछ लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। जैसे मैं काफ़ी घरों में जाता हूँ, लाइक इन द यूएस, इन यूके, और हमारे बैक होम इन इंडिया ऑल्सो, काफ़ी चीज़ें ऐसी रखी होती हैं घर के। व्हेन यू जैसे एंटर करो, आप स्टैचूज़ हो गए, जैसे कुछ टेम्पल्स यानी कुछ मूर्तियाँ हो गई, तो क्या इनको इमीडिएटली एंटर करते साथ जब आप घर में एंटर करते हो रखना चाहिए, या इन चीज़ों को उनकी स्पेशल जगह जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ पर रखनी चाहिए? मुख्य द्वार के आसपास लोग रिलीजियस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं। कई बार आपने डोर के आसपास गणेश जी को देखा होगा, जो कि दरवाजे के बराबर सामने रखते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार मुख्य द्वार पे गणेश जी को इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको विघ्नहर्ता माने जाते हैं, घर में विघ्न नहीं आता है। लेकिन डोर के ऊपर जब गणपति को लगाया जाता है या आसपास रखा जाता है, तो नियमों में सिर्फ यही बात को ध्यान ना रखना है कि गणेश जी का चेहरा घर के अंदर की ओर देखता हुआ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं, बाहर की ओर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ रिद्धि सीधी रहती है। तो गणपति को बाहर देखता हुआ नहीं रखना चाहिए, हमेशा सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर दिखते हुआ रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास देवी माँ की अलग अलग मूर्तियाँ होती है, लोगों को शौक होता है कलेक्शन का, तो डोर के आसपास के एरिया में जब गेस्ट आते हैं तो वो वहाँ पे चप्पल भी, शूज वगैरह भी निकालते हैं और वहाँ पे मूर्तियाँ भी रखी हुई नहीं होती रखना है। चाहिए। That's a उससे wrong बहुत combination. गहरा वास्तु दोष खड़ा होता है। कई बार बच्चों से रिलेटेड परेशानी किसी कपल को हो या कोई भी तरह का बच्चों के साथ घर में हेल्थ इश्यू से रिलेटेड बातें चलती हो, तो सबसे पहले आपको अपने घर के आसपास के मेन डोर का डेकोर देखना चाहिए। दरवाजे के आसपास भगवान की व्यवस्था कहीं पे भी किसी भी रिलीजन की चीज़ों में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ताकि दोष क्रिएट हो। तो उनका एक स्थान है, पूजा घर के अंदर उनका स्थापन करना चाहिए। लेकिन डोर के आसपास कुछ भी तरह की चीज़ें रहती है, हर इंसान का आना जाना रहता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रल चीज़ों को रखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने पल्लवी जी। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कभी कभी जैसे लोग कलर सिलेक्ट करते हैं डोर का, तो डोर के लिए क्या कलर आप रेकमेंड करती हैं? ज़्यादातर वास्तु के हिसाब से घर का दरवाजा न्यूट्रल कलर का या वुडन फिनिश सबसे आइडियल माना जाता है। नेचुरल वुड फिनिश हो सकता है, मैपल वुड, महागनी, रोज वुड, एनी टाइप ऑफ वुड कैटेगरी के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसको सबसे आइडियल माना जाता है। बात कलर की होती है तो वाइट, डार्क ब्राउन, डीप रेड और ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। ज़्यादा नेवी ब्लू और ब्लैक कलर के मेन डोर वास्तु में शुभ नहीं माने जाते। कोशिश करनी चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर कोई भी तरह के काले रंग की चीज़ों का डेकोरेशन नहीं होना चाहिए और डोर की फ्रेम के ऊपर कोई तरह की नेल, ड्रिल,
कोई भी तरह की चीज़ों को लगाने के लिए हैंगिंग वगैरह डोर फ्रेम के ऊपर नहीं करना चाहिए। आप आसपास की वॉल का उपयोग कर सकते हो। यानी जो मेन डोर है वो वास्तव में इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि जी। वी कैन नॉट प्ले विद दैट, यानी उसके लिए हमें वी हैव टू फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। जैसे आपने कहा कि कुछ डेकोर में हमें केयरफुल रहना चाहिए। जो आपने एक बात कही कि व्हेन इट कम्स टू स्लीपर्स, जैसे कुछ लोग डोर ओपन करते साथ ही शू रैक बना देते हैं। जी। जब लोग आते हैं तो वो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं वो वहाँ पर शू रैक में होता है। तो इस चीज़ को वास्तु में कैसे आप कहेंगे? अगर आपके घर का दरवाजा गराज डोर या मेन डोर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का बना हुआ हो तो वहाँ पे आप कोई भी तरह की शू रैंक नहीं बना सकते हो। वहाँ पे आपको क्लटर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। उससे भी घर के अंदर ऑल ओवर परिवार के सारे लोगों के अंदर रिलेशनशिप में पीस हार्मनी नहीं रहती है और परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन अगर घर का दरवाजा वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का हो तो इस तरह की शू रैंक आप व्यवस्था कर सकते हो। फिर भी उसको डोर के करीब बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। 1.5 फीट के डिस्टेंस के बाद आप उसमें कोई भी चीज़ को रख सकते हो। घर का दरवाजा खुलते ही सामने सीढ़ियों का होना, कोई भी तरह की रुकावट होना इतना बड़ा वास्तु दोष है कि जैसे हमारा ये शरीर बना हुआ है तो हमारे जो मुंह का हिस्सा है ये हमारा मेन डोर है। हर खाने पीने की और एनर्जी की चीज़ के लिए हम अपने मुंह को इस्तेमाल करते खोलते हैं। हैं, बिल्कुल। उससे हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारा ब्लड बनता है। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर आपके मुंह के आसपास कोई रुकावट हो तो आप अच्छी तरीके से खाना नहीं ले नहीं खा सकते सकते। हो। वही पोजीशन घर के अंदर बन जाती है रुकावट से। पल्लवी जी, अब वक्त हुआ है हमारे ईमेल का। तो जिस तरह हम हमारे ऑडियंस को प्रॉमिस करते हैं कि हम उनके ईमेल के जवाब देंगे, तो हम लेते हैं आज का हमारा पहला ईमेल। हमारा पहला ईमेल है फ्रॉम मिस्टर प्रीतम हु इज़ राइटिंग अस फ्रॉम क्लीवलैंड ओहायो, और ये लिखते हैं कि इनके मेन डोर के आगे इन्होंने प्लांट्स ही प्लांट्स रखे हैं और मेन डोर खुलता है वहाँ पर भी प्लांट्स है। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं दैट इज़ दैट गुड, इज़ दैट फेवरेबल फॉर हिम, या उन्हें सिर्फ एक डायरेक्शन में प्लांट्स रखना चाहिए? बड़ी हैरानी की बात है कि आज ही आपने मेन डोर का टॉपिक लिया और उन्होंने आज ही आपको मेन डोर के बारे में सवाल पूछ लिया। ज़्यादातर दरवाजे के आसपास कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट को रखने से नेचुरल प्लांट में पानी डाला जाता है। वास्तु के हिसाब से मेन डोर के आसपास पानी की व्यवस्था बिना सोचे समझे कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्वेरियम या वाटरफॉल, वाटर प्लांट या नेचुरल प्लांट मेन डोर को थोड़ा सा अलग दशा में रखना चाहिए, लेकिन मेन डोर के करीब कभी भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है उससे भी कई तरह की परेशानी हो या गलती की वजह से वहाँ पे वास्तु दोष या नेगेटिविटी क्रिएट होते हो। तो दोस्तों, अगर आपने देखा कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला है दैट प्लांट्स आर गुड बट इट्स ओनली अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ द प्लांट्स। जैसे हमारे व्यूअर ने हमें लिखा था कि प्लांट्स वो रखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी सी प्लांट्स की पोजीशन चेंज कर दें सो इट डजंट इंटरफियर विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एनर्जी। तो पल्लवी जी, डोर के आसपास किसी भी चीज़ को रखने से पहले आपको वास्तु का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा या नुकसान कई बार तुरंत ही हो जाता है। So Mr. Preetham, I'm sure you've got the answer for your question. जैसे पल्लवी जी ने कहा, plants are beautiful, but the positioning is important. पल्लवी जी, हमारे पास और viewers हैं, एकता, सुनीता, वैशाली, who asking us questions about the curry episode. शायद उन्हें वो episode बहुत अच्छा लगा हो. And we have more questions, but दोस्तों, please आप निराश ना होइए. We cannot answer all the emails on television, but we will definitely get back to you. Please write into us. Go on our website, pallavichilavra.com. Put in your complete name, your date of birth, along with your question and your floor plan, and we'll get back to you. This is your host Monty, signing off with a promise to be back next week with another interesting topic. लेकिन जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Keep watching. Goodbye and God bless.